नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन एफएम इनसाइट्स पे। अगर आज की दिन भर की सबसे बड़ी खबर जो मार्केट को कल डायरेक्टली इंपैक्ट डालेगी वो यही है कि पीएम नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इनके बीच में एक फोन वार्ता हुई है। और अगर फोन वार्ता के विस्तृत मुद्दे के बारे में चर्चा करें तो उसमें तीन प्रमुख मुद्दे बताए जा रहे हैं, जिसमें एक मुद्दा यही है कि जो हमारे ट्रेड डील जो अभी तक नहीं हुई है उसके भी ऊपर बातचीत हुई है। उसके बाद व्यापार और रक्षा समझौता जो है अमेरिका और भारत के दौरान उनके ऊपर भी बातचीत हुई है। और अगर तीसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो अमेरिका भारत को जो F-35 बेचना चाहता है और जो हमारा ट्रेड कॉरिडोर का जो विषय है इसके ऊपर भी चर्चा प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनके बीच में हुए हैं। इसके बाद में हम इन तीनों मुद्दों पे डीप में चर्चा जरूर करेंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि शेयर मार्केट रिलेटेड जो भी नई खबरें हैं, जो मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगी, ऐसी खबरें हम हमारे चैनल पे आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे आपको हर दिन ट्रेड लेने में, मार्केट की साइकोलॉजी समझने में आसानी हो। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी आज यानी 11 दिसंबर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनमें द्विपक्षीय वार्ता हुई है फोन पे। और इसमें जो चर्चा के जो विषय है वो जो उसमें जो पहला विषय है वही है व्यापार, जो हमारी ट्रेड डील फंसी हुई है इतने दिनों से, उसके ऊपर चर्चा हुई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि मार्च के अखेर अखेर, जो मार्च 2026 आएगा उसके अखेर अखेर जो ओवरऑल जो ट्रेड डील हमारी जो पेंडिंग है उसको विस्तृत रूप मिल सकता है। उससे पहले जो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जो प्रथम चरण है जिसमें यूएस भारत के ऊपर जो एडिशनल टैरिफ लगा हुआ है, उससे पहले हम ट्राई करेंगे कि वो कम हो। और उसके बाद जो फाइनल ट्रेड डील है वो मार्च के आखिर तक होने की संभावना बताई जा रही है। दूसरे मुद्दों के बारे में बात करें, जिसमें रक्षा और सुरक्षा के बारे में कहा जा रहा है, जिसमें अमेरिकन अपना जो सैन्य जो पुरवठा है वो भारत को जो सैन्य जो ताकतें हैं, उनकी जो हेलीकॉप्टर्स है, उनके जो जेट्स है, ठीक है, तो उनको भारत को बेचना चाहता है और वो चाहता है कि भारत उनसे और हथियार खरीदे। तो हो सकता है कि उसमें और गहन चर्चा हुई हो। तीसरी सबसे बड़ी और एक जो बात है, जो क्षेत्रीय जो वैश्विक मुद्दे हैं, जो क्षेत्रीय समझौते हैं, जो क्षेत्रीय जो सहायता चाहिए होती है, तो उससे रिलेटेड है। दोनों ही प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों ने ही इस बात पे पूरेपूर सहयोग जताने की और साथ में काम करने की आशंका जताई है। और एक मुद्दा जो हमारा जो ट्रेड कॉरिडोर है, जो व्यापार गलियारा जो है, जो हम पिछली चर्चाओं में भी एक गहन मुद्दा रहा था, जो हम दक्षिण एशिया और मध्य यूरोप को जोड़ना चाहते हैं, उसमें भी उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। लेकिन उसका कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स हमारे पास नहीं है, जैसे ही आता है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और जो अमेरिका जो भारत को जो F-35 जो बेचना चाहता है, तो उसके ऊपर भी हो सकता है कि आने वाले डील में कुछ खबर हमको देखने के लिए मिल सकती है। तो ये जो खबर है, तो ये हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में या कल और परसों में मार्केट में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम ले आए। क्योंकि अगर पिछले दिनों में भी जब हमने देखा था, जब भी ट्रंप और हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में जब भी चर्चा हुई थी, तो ये मार्केट ने अच्छा और पॉजिटिव ही लिया था और मार्केट अच्छा खासा बाउंस किया था। इस बार मार्केट बाउंस करते हैं कि नहीं, उसमें डेफिनेटली दूसरे भी मुद्दे शामिल है, लेकिन ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा है और जिससे हो सकता है कि कल मार्केट का साइकोलॉजिकल जो ट्रेंड है, हो सकता है कि वो चेंज हो जाए।
और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है जो इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत बड़ी खबर हो सकता है कि जो आज रात जो फेड की जो मीटिंग होने वाली है उसमें जो डिस्कस होने वाला है, जो जर्मन पावेल जो आके जो आउटलुक बताएंगे अमेरिका का और इन्फ्लेशन का, और आगे अगर रेट्स कस हो गया या नहीं इसके बारे में, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा कल के बाजारों के लिए बनने वाला है। अगर रेट कट होते हैं तो डेफिनेटली बाजार उसको सलामी देगा। उसमें एडिशनल अगर देखें जो भारत और अमेरिका की ट्रेड डील की जो अच्छी बातें सामने आ रही है और उसमें अगर रेट कट्स भी हो जाते हैं तो ये डबल बोनांजा मार्केट के लिए हो सकता है। देखते हैं कल मार्केट इस दोनों न्यूज के ऊपर कैसे रिएक्ट करता है। अगर अमेरिका और वेनेजुएला जो दो देश है उनके बीच में जो तनाव जो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है उसमें जो तेल की कीमतें हैं उसमें भी प्रभाव आ सकता है। अच्छा हो कि ये जो वो संघर्ष जो बना हुआ है, जो भू राजनीतिक जो उनका जो संघर्ष बना हुआ है, अगर खत्म होता है तो मार्केट के लिए वो अच्छा है। नहीं तो हो सकता है कि फिर से क्रूड ऑयल में कुछ ना कुछ दबाव या उछाल हमको देखने के लिए मिल सकता है। और उसका डेफिनेटली अगर कुछ भी अगर भाव में अगर उछाल होती है तो इंडियन मार्केट के लिए तो डेफिनेटली अच्छा नहीं होगा। आज की अगर बाजारों की बारे में बात करें तो आज बाजार ने शानदार 3 दिन का जो स्ट्रिक था उसको उसके अगेंस्ट एक शानदार रिकवरी दी है और तीनों और सभी इंडाइसेस आज हरे निशान में क्लोज हुए हैं। अगर बीएसई सेंसेक्स की बारे में बात करें तो बीएसई सेंसेक्स आज 426.86 अंक की बढ़त के साथ 84,818 के आसपास बंद हुआ है। निफ्टी की बारे में बात करें तो आज 140 अंक के साथ साथ 25,998 के आसपास बंद हुआ है। और अगर मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप निफ्टी इनके बारे में बात करें तो ये भी अच्छा खासा गेन के साथ ही आज मार्केट में उन्होंने क्लोजिंग दी है। और हो सकता है कि अगर ये न्यूज और अगर ये रेट कट अगर हो जाता है तो कंटिन्यू एफआई का फ्लो जो अभी नहीं आ रहा है वो अभी फिर से मार्केट में आ जाए और इंडियन मार्केट एक अच्छी दिशा को अच्छी रफ्तार पकड़ ले। देखते हम उसमें क्या होता है आगे चल के। अगर आज सेक्टरल परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे अधिक लाभ देने वाले अगर सेक्टर्स है तो वही मेटल है, उसमें फार्मा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है जो कि थोड़े डिफेंसिव सेक्टर्स है दोस्तों ये, तो उसमें ही लगभग 1% की आज दिन भर में वृद्धि देखने को मिली। अन्य लाभ वाले अगर सेक्टर देखें तो उसमें आईटी है, रियलिटी है, पीएसयू बैंक्स में अच्छी खासी खरीदारी थी और प्राइवेट बैंक का इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास ग्रीन हरे निशान में बंद हुआ है। अगर गिरावट के बारे में बात करें जो 2-3 दिन पहले जो अच्छे खासे ग्रीन निशान में जो सेक्टर थे जिसमें निफ्टी मीडिया सेक्टर था और ऑयल एंड गैस वाला सेक्टर था वो आज थोड़ा सा रेड में उन्होंने क्लोजिंग ली है। अगर आज के एफआई और डीआई के बारे में बात करें तो डेफिनेटली आज फिर से एफआई ने सेलिंग की है ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास और एफआई कंटिन्यू हमारा बाय करते ही जा रहा है मार्केट में। अगर गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात करें तो रेट्स में खासा कुछ चेंज नहीं हुआ है। गोल्ड उसके रेट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और सिल्वर भी 190 के आसपास ही अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो आगे चल के देखते हैं इसमें अगर कुछ बड़ा अगर फॉल होता है या गेन होता है तो मैं इसके रेट्स भी आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। तब तक के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। अगर आपको बाजार के रिलेटेड डेली ऐसी ही खबरें चाहिए जो आपको ट्रेड लेने में, माइक्रो मार्केट की साइकोलॉजी समझने में आपको हेल्प करेंगी तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो नई नई इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल्स पे लाते हैं मार्केट रिलेटेड ताकि वो आपके पास तुरंत और जल्दी पहुंच जाए और आपको मार्केट में ट्रेड लेने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक अच्छा नॉलेज, एक अच्छा इंफॉर्मेशन आपके पास हो। यहाँ पे हम रुकते हैं दोस्तों, धन्यवाद।